Hey guys, thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with Rizwan Ali. A couple of minutes ago, I thought to share with you multiple expressions that I heard from different English movies and serials. So if you are interested, continue watching this video. Okay friends, get your notebook ready. We have a first question is, what does he look like? What does he look like? What does he look like means वो दिखने में कैसा है या वो कैसा दिखता है. I'm not letting you go. I'm not letting you go means मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा या मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. सिचुएशन है अगर आपका फ्रेंड किसी दुख में मुब्तला है, कोई मतलब उसे परेशानी है या उस पर कोई दुख है, इस सिचुएशन में आप उसे कह सकते हैं आई कैन फील इट ऑन यू. आई कैन फील इट ऑन यू मीन्स आप पे जो गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ. ओके, सिचुएशन ये है कि आपका बड़ा भाई आपके लिए कोई चीज़ ला रहा होता है, आप उसे देख रहे हैं, आप कहते हैं कि ये तकलीफ़ ना करे, तो इस सिचुएशन में आप ज़ाहिर है उसे यही कहेंगे रख लो मैं उठा लूँगा. ओके, मैं उठा लूँगा इंग्लिश में कहते हैं आई विल गेट इट. आई विल गेट इट. ओके, आई विल गेट इट मीन्स मैं उठा लूँगा. चेक इट आउट. चेक इट आउट मीन्स देखिए उसे. चेक इट आउट मीन्स देखिए उसे. नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज ऑन माई ओन. I was on my own. I was on my own means I was alone. I was alone या I was all alone means I was on my own means मैं अकेला था. मैं अकेला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने किसी मूवी में सुना था. What that man do to you? What that man do to you means वो शख्स तुम्हें क्या करता है. दूसरा एक्सप्रेशन है as you think fit. As you think fit means जैसे आपको सही लगे. जैसे आपको सही लगे. एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन है, आम है, आप सीरियल्स में देख रहे आ रहे हो और आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं. ये इट्स अ कैजुअल क्वेश्चन. ओके, विल यू डू मी अ फेवर. विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करेंगे. आई थिंक अगर हम इसकी उर्दू में ये माना निकालें तो भी सही होगी, क्या आप मेरा साथ देंगे. विल यू डू मी अ फेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मी. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मी, ऐसा क्या खास है मुझ में. ऐसा क्या खास है मुझ में. What's so special about me? Most of the girls use this question. What's so special about me? ऐसा क्या खास है मुझ में. आपका कोई ऐसा दोस्त या ऐसा शख्स जिसके आने से आपको बहुत खुशी मिलती है, तो आप कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका खुशामदीद कैसे करूं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो हाउ टू वेलकम यू. आई डोंट नो हाउ टू वेलकम यू, मुझे समझ नहीं आता आपको मैं कैसे खुशामदीद करूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आई नो. हाउ डू आई नो. हाउ डू आई नो मीन्स मुझे क्या पता. नेक्स्ट सेंटेंस, यूर सक्सेस इज माई ड्रीम. यूर सक्सेस इज माई ड्रीम मीन्स आपकी कामयाबी मेरा ख्वाब है. आपकी कामयाबी मेरा ख्वाब है. आई विल प्रे टू गॉड फॉर योर हैप्पीनेस. आई विल प्रे टू गॉड फॉर योर हैप्पीनेस, मैं अल्लाह से आपकी खुशी के लिए दुआएं मांगूंगा. ओके, एक और सेंटेंस है जो कि हम किसी को इनक्रेज करते हैं, कोई दुख में होता है या कोई मुश्किल में होता है, तो इस सिचुएशन में हम अपने दोस्त या हम अपने किसी फैमिली मेम्बर या हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार को इनकरेज करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है या आपको कुछ नहीं होगा. तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नथिंग विल हैपन टू यू. नथिंग विल हैपन टू यू मीन्स आपको कुछ नहीं होगा. समटाइम्स किसी लड़की को अगर धोखा मिलता है किसी एक शख्स की वजह से, किसी लड़की को किसी एक लड़के से अगर धोखा मिल जाता है, तो वो लड़की यही सेंटेंस ज़्यादा कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं. इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल दीज मैन आर द सेम. ऑल दीज मैन आर द सेम, जबकि ऐसा नहीं है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं. नेक्स्ट है यू मस्ट लुक ब्यूटीफुल. यू मस्ट लुक ब्यूटीफुल मीन्स आपको अच्छा दिखना चाहिए. नेक्स्ट है शी इज ruined. शी इज ruined. शी इज ruined मीन्स वो बर्बाद हो गई. कोई शख्स अगर आपकी सारी बातें मान ले, आपकी सारी कंडीशंस, आपकी सारी शर्त जो है वो मान लेता है, वहाँ पे आप ये सेंटेंस कह सकते हैं ही एग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस मीन्स वो सब मेरी शर्तें मान गया. नेक्स्ट है आई एम आउट $5,000. आई एम आउट $5,000 मीन्स आई हैव स्पेंट $5,000 मीन्स मैं $5,000 खर्च कर चुका हूँ. ओके, डॉलर को अमेरिका में बक भी कहते हैं. $1 मीन्स $1. $2 $2. यू कैन से आल्सो आई एम आउट ₹5,000. मैंने $5,000 खर्च किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने किसी इंग्लिश सीरियल से कैच किया है. वाई डोंट यू गेट इट. वाई डोंट यू गेट इट मीन्स आप समझते क्यों नहीं हो. आप क्यों नहीं समझते हो या समझते क्यों नहीं हैं आप. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है आई डोंट फील लाइक हैविंग टी. आई डोंट फील लाइक हैविंग टी मीन्स मेरा चाय पीने का मन नहीं है.
या मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, या मेरा मन नहीं है चाय का। ओके, फील लाइक के बाद आप टू लगा सकते हैं। अगर फील लाइक के बाद लाइक के बाद आप टू लगाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो इन्फिनेटिव फॉर्म है, वो आती है। जैसे कि आई फील लाइक टू हैव टी। ओके, आई फील लाइक टू हैव टी। अगर आप टू नहीं लगाते हैं तो वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म यानी इन फॉर्म लगती है। जैसे आई फील लाइक हैविंग टी, अगर टू लगाएंगे तो ये इस तरह से होगा, आई फील लाइक टू हैव टी। नेक्स्ट है डोंट स्कोल्ड मी। डोंट स्कोल्ड मी मीन्स मुझे मत डराओ या डराओ मत मुझे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दिस इज ए दिस इज बी, मीन्स दे आर क्लोज टू ईच अदर। दे आर क्लोज टू ईच अदर। दे आर क्लोज टू ईच अदर मीन्स वो एक दूसरे से करीब हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैरिड पर्सन से, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू गॉट। आपके कितने बच्चे हैं? यू कैन टेल मी इन अ कमेंट, डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग। एक सिचुएशन है, आप अपने दोस्त के साथ हैं, आपका दोस्त उसी रास्ते से गुजरेगा जिसके बीच में आपको उतरना है। आपका स्टॉप आ गया है जहाँ आपको उतरना है। ओके, आप क्या कहेंगे? मुझे यहीं छोड़ दो, इस तरह से ही कहेंगे ज़ाहिर है। लेकिन इंग्लिश में आप उसको इस तरह से कह सकते हैं, इट्स जस्ट अप हियर। इट्स जस्ट अप हियर मीन्स मुझे यहीं छोड़ दो। ओके, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो भी एक्सप्रेशंस मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के, ये सारे एक्सप्रेशंस मैंने इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सीरियल्स से कैच किए थे, और मैं ये चाह रहा था कि ये एक्सपीरियंस जो है मेरा वो आपके साथ में शेयर करूँ। हो सकता है ये अल्फाज, ये सेंटेंसेस आप भी सुन रहे हों, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू अलॉन्ग विद उर्दू मीनिंग्स। नेक्स्ट है आई हैड बेटर बी गोइंग। आई हैड बेटर बी गोइंग मीन्स इट्स टाइम टू गो, आई शुड लीव, मुझे जाना चाहिए। ओके, जाने का वक्त आ गया है, मुझे जाना चाहिए। आई हैड बी बेटर गोइंग मीन्स मुझे जाना चाहिए या मेरे जाने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट है दैट्स द जनरल कंसेंसस। That's the general consensus means most people think. That's the general consensus means यही आम इत्तेफाक राय है। So at the end, please make sure to hit the like button. Bye, Allah Hafiz. Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Learn English with Rizwan Ali. Today I brought you a couple of casual sentences that you can use in your daily English conversation. कई sentences तो ऐसे हैं जो आप यूज़ किया करते हैं उर्दू में, but you have no idea how to translate these sentences into English. कुछ sentence तो ऐसे भी होंगे कि you are probably listening in English, but you have no idea how to translate these sentences into Urdu. So आज आपकी जहन में थोड़ी बहुत अगर कोई कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस सेंटेंसेस इंग्लिश टू उर्दू। ओके, सो नाउ वी हैव फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम हैप्पी टू गो आउट विद यू। ओके, आई एम हैप्पी टू गो आउट विद यू, मुझे आपके साथ बाहर जाने में खुशी होगी। ठीक है, या मुझे आपके साथ बाहर चलने में खुशी होगी। ठीक, I'd actually is the contracted form of would, means I would. Okay, we have next sentence is I wanted to have a conversation. I wanted to have a conversation means मैं बातचीत करना चाहता था। ठीक है, मैं बातचीत करना चाहता था। I wanted to have a conversation. You can say I wanted to have a conversation with you. मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। She wanted to have a conversation with us. वो हमसे बातचीत करना चाहती थी। Like this, यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहें। ही करना चाहें, she करना चाहें, we करना चाहें, you करना चाहें, they करना चाहें। Okay? Well, third sentence is I just don't wanna cause any trouble. So wanna के साथ you cannot use to. You cannot say wanna to, as this is the faster version of want to. और ये जो फास्टर वर्जन्स होते हैं, या ये जो जैसे कि गाड़ा है, वाना है, गोना है, तो इनका ज़्यादातर इस्तेमाल स्पीकिंग में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई जस्ट डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल, मैं किसी भी मुसीबत का कारण बनना नहीं चाहता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लाइफ विल नेवर बी द सेम। लाइफ विल नेवर बी द सेम, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, यहाँ आप इसकी माना ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर में, तो माना फ्यूचर में निकालें, आप निकाल भी सकते हैं। जैसे लाइफ विल नेवर बी द सेम, यू कैन से जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होगी।
I can run down to the store right now and get it. Actually, run down to this means going to. Okay, run down to means going to. मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि get means to bring something. Okay, तो यहाँ पर get means कुछ लेकर आना. I can run down to the store right now. मैं अभी स्टोर पे जाके and get it ये लेकर आता हूँ. मैं अभी स्टोर पे जाकर ये लेकर आता हूँ. दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हो रहा है. एज इट इज़ हम माना नहीं निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. हम इसको इसी वजह से कैजुअल कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस कहते हैं कि अगर आप वर्ड बाय वर्ड माना निकालेंगे तो आप सेंटेंसेस को पूरी तरह से उसकी एक्यूरेट माना नहीं निकाल पाएंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू गेटिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस. वर्ड बाय वर्ड अगर आप माना निकालेंगे तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट एक्यूरेटली. ओके, तो आई कैन रन डाउन टू द स्टोर राइट नाउ एंड गेट इट. मैं अभी स्टोर पर जाकर ये लेकर आता हूँ. ठीक है फ्रेंड, हो गया क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. ये तो सेंटेंस बहुत ही यूजफुल है आपके लिए. आप कभी कभी मोबाइल पे टाइम जो है वो मतलब अलार्म रखते हो. ठीक है, तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि आई सेट एन अलार्म फॉर 5 AM. मैं 5 बजे का अलार्म सेट करता हूँ. ठीक है, मैं 4 बजे का अलार्म सेट करता हूँ. आई set an alarm for 4 AM. I set an alarm for 5 PM. Okay, so yes sentence you can use in your daily conversation. All sentences are very useful for you. Okay, now whereas 7th sentence is it's not a good time to talk. ये बात करने का ठीक वक्त नहीं है. ठीक है, ये ठीक वक्त नहीं है बात करने का. It's not a good time to talk. With next sentence is he's not moving back home. He's not moving back home. वो घर वापस नहीं जा रहा है. ठीक है, वो घर पर वापस नहीं जा रहा है. वो घर वापस नहीं जा रहा है. I'm having my teeth whitened on Monday. Actually ये सेंटेंस causative है. causative सेंटेंस है और causative सेंटेंस क्योंकि have का इस्तेमाल हो रहा है. I'm having my teeth whitened on Monday. पीर को अपने दांत साफ करवा रहा हूँ. I'm having my teeth whitened on Monday. फ्रेंड्स, यहाँ पर a very few sentences ऐसे हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे कि इनकी हमें ट्रांसलेशन करके दीजिए. मतलब उर्दू में सेंटेंसेस थे और मुझे उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है. तो नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज रिक्वेस्टेड बाय अ स्टूडेंट कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है. मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है. तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव क्विट हैविंग डिजर्ट्स. आई हैव क्विट हैविंग डिजर्ट्स. आई एम वरीड अबाउट यू. मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ. I'm worried about you. Let's see the next sentence. Okay, now let's look at the next sentence. ऐसी बात नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्चुअली इसको इंग्लिश में कहते हैं That's not how it is. It is होगा यहाँ पर. Okay. That's not how it is means ऐसी बात नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगला सेंटेंस है आई वॉज गोइंग टू कॉल यू. आई वॉज गोइंग टू कॉल यू मीन्स मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था. उसके बाद है शो इट टू मी. शो इट टू मी. शो इट टू मी मुझे दिखाइए. आई हर्ड समथिंग अबाउट यू. आई हर्ड समथिंग अबाउट यू. आपके बारे में कुछ सुना है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड नेवर डू दैट टू यू. आई वुड नेवर डू दैट टू यू. मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करता या मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करता. आई वुड नेवर डू दैट टू यू. This morning one student asked me that what's the meaning of prejudice. Actually prejudice is a slang for dissent. This is a slang for dissent. So dissent means cool, awesome, great, nice. So you can use this prejudice. For example, if someone asks you that how have you been or how you doing, and in response to that you can answer him or her that prejudice means I'm good, I'm awesome, I'm cool, I'm great, I'm nice, I'm like this. Okay. The last one is she's not gonna believe you. She's not gonna believe you. Gonna is again here is the faster version used in speaking by the native speakers, but also non-native speakers also use gonna because this gonna is used instead of going to. Okay, it's the alternatives of going to. Gonna means going to. So she's not gonna believe you. This means वो आप पर यकीन करने वाली नहीं है.
So I hope you get the meanings of all sentences, and I hope that you can use these sentences in your daily English conversation. So I hope you love this video. Thanks for watching. See you with a new lesson. Allah Hafiz. Guys, first things first, make sure to subscribe my YouTube channel, turn on notifications so that you get the bell when I post my next video lessons here to help you learn more about English. Assalamu alaikum dear guys. Thanks for clicking and welcome back to Learn English with Rizwan Ali. Today I'm going to explain 18 common English conversational sentences with Urdu translation. So we are going to look at the first sentence with the using of an idiom. I don't like beating around the bush. I don't like beating around the bush means घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं, या घुमा फिरा के बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता. Next, why are you sulking? Why are you sulking means मुंह क्यों लटका हुआ है आपका. Next, why are you drenched? Why are you drenched? Why are you drenched means आप गीले क्यों हो, आप गीले क्यों हो. Number 4, why do you misunderstand everything? आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं. Why do you misunderstand everything? Number 5, let's step outside. Let's step outside meaning बाहर चलते हैं. It's not so easy. It's not so easy. इसका तर्जुमा ये होता है इतना आसान नहीं है. The next one is I wish I could be like you. काश मैं तुम्हारी तरह होता. I wish I could be like you. You should have been a singer. You should have been a singer. तुम्हें सिंगर होना चाहिए था. I can't let it go like this. I can't let it go like this means मैं तुम्हें इससे नहीं जाने दे सकता. You are embarrassing me. आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं. You are embarrassing me. The next is I did all this because of you. ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया. I did all this because of you. Number 12, why are you asking me all this? Why are you asking me all this? ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो. Why are you asking me all this? The next one is what can be more important than this? इससे ज़्यादा क्या अहम हो सकता है. इससे ज़्यादा क्या अहम हो सकता है. What can be more important than this? The next is why are you being so nice to me? Why are you being so nice to me? आप मेरे लिए इतना अच्छा क्यों बन रहे हो. You know nothing. This is the substitution of you don't know anything. You know nothing meaning आप कुछ नहीं जानते. Number 16, why would I lie? Why would I lie means मैं झूठ क्यों बोलूँगा. The next is how long we gotta keep doing this? कब तक हम ये करते रहेंगे. How long we gotta keep doing this? Last one is I won't speak to her and neither will you. ना मैं उससे कोई बात करूँगा ना तुम. I won't speak to her and neither will you. Guys, thanks for watching this lesson. If you're not subscribed to my YouTube channel, please make sure to subscribe it right now. Allah Hafiz.